प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर की महिमा हो जिसने हमको सुरक्षित रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया मेरे अजीज़ों। और एक बार फिर आज रविवार के दिन उसने सुबह के समय ये मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से ही सही लेकिन प्रभु के पवित्र चरणों पर हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति उसकी तारीफ़ करने के लिए मेरे अजीज़ों। और हम धन्यवाद देते हैं, पिछले लगभग 5-6 महीनों से सारे चर्चेस बंद है, सब धार्मिक स्थान बंद है, लेकिन हमारी आराधना कभी बंद नहीं हुई। ये उस महान परमेश्वर की महिमा है जो हमें अपने नज़दीक आने से कभी नहीं रोकता। और कुछ भी हो जाए, उस महान परमेश्वर की आराधना नहीं कभी रुकेगी, बल्कि और बढ़ती जाएगी। कितनों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, शैतान ने कितनों के जीवन जो है वो समाप्त कर दिए, लेकिन विश्वास से उनको हटा नहीं पाया। सुसमाचार बढ़ने से वो रोक नहीं पाया। सो उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो यकीनन हमारा परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान, हमारा बल है। और उसका वचन हमसे कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैनाए और फेन उठाए और पहाड़ उसके बढ़ने से काँप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ हम यहोवा के महाकर्म देखें, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है और धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यकीनन मेरे अजीज़ों, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और वो याकूब का परमेश्वर जो आज हमारा भी परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। और उसने हमें मेरे अजीज़ों हर दुख तकलीफ से बचा के हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर उससे ये बात कहने पाए और उसकी आराधना में जाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रार्थना करें। सचमुच प्रभु आप हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर हैं और आपकी दया हमारे ऊपर है और आपकी दया अमर है। आपने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से हमको बचाया प्यारे खुदा। एक बार फिर ये सुंदर अवसर दिया कि आपके पवित्र चरणों पर हम आए, आपने अपने चरणों पर बिठाया प्यारे खुदा। धन्यवाद देने का अवसर आपने दिया, हम धन्यवाद आपको देते हैं। रात भर मीठी प्यारी नींद के लिए धन्यवाद देते हैं, नए दिन की रोशनी के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें याद दिलाता है आपका वो महान और पवित्र बलिदान जो आज से 2000 साल से अधिक प्रभु पहले आपने इस दुनिया में आके हमारे लिए दिया और आज भी अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाते हैं। उस पवित्र लहू से हमें शुद्ध और साफ करते हैं। आपका वो पवित्र लहू प्रभु हम अपने पूरी कलीसिया पर लगाते हैं। वो पवित्र लहू पूरे अपने शहर पटना पे लगाते हैं। वो पवित्र लहू अपने राज बिहार पे, अपने देश हिंदुस्तान पे लगाते हैं और प्रभु इस दुनिया के तमाम मुल्कों पे लगाते हैं जहाँ जहाँ कोरोना से प्रभु लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, ये महामारी यीशु के नाम में रोक दीजिए, दूर कर दीजिए प्रभु, जड़ से समाप्त कर दीजिए, ताकि आपके लोग बचे और सुरक्षित रहे। और जिन्होंने आप पर विश्वास अभी तक नहीं किया उनको भी मौका मिले खुदावन, कि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज आपके पवित्र चरणों पर आए हैं आपकी आराधना के लिए। जितने लोग प्रभु अभी आराधना में नहीं बैठे हैं, अपने घर के कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अकल दे और प्रभु होने दे। वो जिस भी माध्यम से इस समय आराधना में शामिल हैं, चाहे फ़ोन या लैपटॉप या टीवी, जिस भी माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, वो आराधना में बैठ कर दुनिया की सारी बातें भूल जाएं और केवल आपके पवित्र नाम की आराधना ये 1-2 घंटा हमारे साथ करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने तमाम अजीज़ लोगों के लिए आपका अनुग्रह उन पर बना लें। आगे की आराधना, आगे की सभा आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों, जो हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आया और वापस हमको लेने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। आइए गीत इस समय गाएंगे। गीत का नंबर 37 है गीत की किताबों में। अगर आप लोगों के हाथों में है गीत का किताबें तो खोल लीजिए
37 नंबर का गीत, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला, हालेलुया में खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हा, हो हो, ला 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 ला, हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, खून के बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, खून की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हा, हो हो, ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हा, हो हो, ला 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 ला, हालेलुया में
हर दम होंगी साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगी साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो हो, ला 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 ला, हालेलुया में। आइए मेरे अजीज, जो हमको बचाने के लिए आने वाला है, उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम एक बार फिर से प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। इस पुस्तक में जो गीत की किताब है, सबसे आखिर में पाया जाता है। और खड़े हो सके तो मेरे साथ खड़े होके खुदा के इस विश्वास वचन को एक बार फिर से दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका एकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के जी उठने पर और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। इस समय उत्तरवादी पाठ हम लोग निकालेंगे, पाठ नंबर 7। अगर किताबें आप लोगों के हाथ में है, पाठ नंबर 7 निकालेंगी, पेज नंबर 35 पर है। और इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो भजन संहिता 51 भी है, और अगर किताब नहीं है, बाइबल हाथ में है, तो भजन संहिता 51 आप लोग खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 7 नंबर का पाठ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो लेखे में बुरा है वही किया है। सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। जुल्फा के द्वारा मेरा पाप दूर कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, तब जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली हैं सो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन सृज और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। मुझे अपने सामने से ना निकाल दे, ना पवित्र आत्मा मुझसे ले ले। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे और अपना उद्धार आत्मा दे के मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर,
खून से मुझे छुला, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूँगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे तो मैं तेरा गुणगान करूँगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि भी तू नहीं चाहता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। इन दिनों हम बलियों के विषय देख रहे हैं और आज भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर खुदा का वचन कहता है, भजन का लिखने वाला बोलता है कि प्रभु तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू होम बलि भी नहीं चाहता, नहीं तो मैं देता। वो केवल एक पवित्र बलिदान चाहता है मेरे अजीजों, जो यहाँ पे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। सो मेरे अजीजों, हम भले ही कोई बलिदान ना दें, लेकिन अपने आप को, अपने हृदय को हमेशा उसको चढ़ाते रहें। हम जीवित बलिदान हैं और हम जीवित बलिदान उसको चढ़ाते रहें, उसकी महिमा करते रहें। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद फिर हम आराधना में जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर खुदा का वचन देखते हुए समाप्त करेंगे। प्रार्थना करें। मालिक, आपको धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया है, आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा है और आपसे प्रार्थना है प्रभु, आगे भी संभाले और अपनी महिमा कराएं। आज का वचन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमें मिले और प्रभु हम आपको धन्यवाद देने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, राज बिहार के लिए, जब आने वाले दिनों में चुनाव है प्रभु, खुदावन आप इस राज के ऊपर अनुग्रह करें कि वो चुनाव जो होंगे, जो भी सरकार आएगी प्रभु, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आने पाए। आपको आए प्यारे परमेश्वर, इस राज में और सुसमाचार फैलाने में वो लोग सहायता करने पाए। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन में अनुग्रह करें और अपना वचन अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें दें। सारी आदर महिमा प्रभु केवल आपको प्रदान करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु
यीशु, तू हमसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, जानकर कि हम कैसे हैं, हम भटक सकते हैं, फिर भी तेरा प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ। तेरी स्तुति मैं करता हूँ। तेरे प्यार की वजह से परमेश्वर तेरे सामने आकर मैं झुकता हूँ, तुझे आराधना देता हूँ प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। तू मुझसे प्यार बेहद करता है, ऐसा तू मेरा खुदा है। ओ तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। मेरी गलतियों के परे देख कर मुझसे तू प्यार करता है। कमजोरी ना देख कर सामर्थ्य से भरता है, प्यार करता है। तेरी स्तुति मैं करूं कि तू बेहद मुझसे प्यार करता है, करता है, करता है। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैं तेरे हाथों की रचना हूं। तूने मुझे रचा है, जन्मा है,
इसलिए तेरा प्यार हमेशा मेरे लिए रहेगा। यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धार, जीवित वचन। ओ यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन। Come on, sing with me, यीशु, यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन, धन्य उद्धारक, जीवित वचन। हाँ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन, तू इम्मानुएल, मेरे साथ है, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन। Jesus, Jesus, Jesus. यीशु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। तेरी आराधना मैं करता हूँ तेरे प्यार के लिए। Come on people, just worship for some time wherever you are. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ram-dam-dam. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ram-dam-dam. Shu-ba-ra-ba-ra-ka-ba-ra-ra-re-ra-ra. Sura-na-ma-ra. Sara-de, Sara-de. तेरा प्यार काफी है मुझे, सारी आना मारा ना, तेरा प्यार काफी है मुझे, समारा मारा ना ना,
कैसा प्यार, अनोखा प्यार। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। आइए आराधना में आगे बढ़ें और इस समय उन अजीज लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है और जिनके बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी है। मेरे अजीज़ों, जैसा हमने आपको कल बताया, हमारे 3 अजीज़ लोग प्रभु की पवित्र गोद में सो गए हैं। रांची में भाई मुकुट गुड़िया, जो हमारे कलीसिया के साथ काफ़ी अटैच रहे पटना में, और दानापुर खगौल की कलीसिया काफ़ी दिनों तक चलाते रहे। पिछले सप्ताह वो रांची में प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। और कल सुबह मेरे अजीज़ों, भाई राजेंद्र ब्राउन, जो बदरघाट में रहते थे और पिछले कुछ सालों से रांची में रह रहे हैं, हमारे अजीज़ मिस्टर मनीलाल ब्राउन के छोटे भाई, वो भी कल कोरोना से प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। हम इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस सप्ताह में मेरे अजीज़ों, हमारे भाई डी मित्रा, मुखिया भाई, भी प्रभु की पवित्र गोद में अचानक चले गए। अपनी पत्नी से बात करते करते, एक और जन उनके साथ बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक वो प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। सो परमेश्वर अनुग्रह करे इन परिवारों पर, अपनी शांति दे। और मेरे अजीज़ों, प्रार्थना करेंगे नीलू के फादर के लिए, जो पिछले दिनों हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन अभी घर आ गए हैं। हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु उनको चंगा करे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। आइए इस समय हम उन अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी की लिस्ट मेरे पास में है। और जैसा आपसे हमने कहा कि ऑनलाइन भी हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, और आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द भर दें, ताकि पुरानी लिस्ट जिसमें आपका नाम नहीं है उसको हटा के हम नया लिस्ट बना सकें, जिसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके अनुसार हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी जो लिस्ट हमारे सामने है, हम प्रार्थना करेंगे। आज तो किसी का बर्थडे नहीं है। 20 सितंबर को, कल 21 तारीख को महिमा मित्रा का बर्थडे है। जोनिस मुर्मू का बर्थडे है। पाकुड़ में स्वीटी किस्कू का बर्थडे है। 22 सितंबर को श्रेयांश तिर्की का बर्थडे है। प्रीति मास जमशेदपुर में है, उनका बर्थडे है। 23 तारीख को निवेदिता मुर्मू, हमारे खगौल चर्च के सेक्रेटरी साहब की बेटी, भाई सुशील मुर्मू की निवेदिता, 23 को उसका बर्थडे है। झुनू गांगुली, ये भी खगौल के हैं, 23 को इनका ही बर्थडे है। ममता मिंज है, ये भी खगौल के हैं, 24 तारीख को इनका बर्थडे है। अमिका डैनियल, ये खगड़िया में हैं, इनका 25 तारीख को बर्थडे है। दानापुर के हैं सुमन देवी और अमित खाल को, इनका भी 25 तारीख को बर्थडे है। भाई रितेश मुखर्जी, जो हमारी कलीसिया के हैं, उनका 26 तारीख को बर्थडे है। एल्विन मैसी कसौली में है, उनका भी 26 तारीख को बर्थडे है। 27 को हेमा बनर्जी हैं, त्रिपुरिया, अभी दिल्ली में है, उनका बर्थडे है। रोहितेश सरकार का बर्थडे है, कोलकाता में है। सनातन मारंडी दानापुर में है। निर्मल और मेरी लाखड़ा कंकड़बाग में है। इमानुएल रोहित दास जमशेदपुर में है। इन सब का बर्थडे 27 तारीख को है, और 27 तारीख जो है वो आने वाला संडे हो गया है। मैरिज एनिवर्सरी है इप्शिता मोद कुमार का 24 तारीख को, और रीचा और अतुल मिस्टर सलील सिंह की बेटी दामाद,
उनका 23 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। सो आइए इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे भाई अटल बिहारी, उनकी जो बेटी है जिसको कि ब्रेन में ट्यूमर है, उसके ऑपरेशन के लिए, उसको दिखाने के लिए वो एम्स दिल्ली गए हुए हैं। प्रार्थना करेंगे उस बच्ची को परमेश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ करे, और उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। प्रभु उस बात का पूरे का इंतज़ाम करे और स्वस्थ होकर वापस पटना आए और गवाही दें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम सब बातों के लिए प्रभु के हुजूर प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और तारीफ ईश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने भाई डीडी मित्रा के लिए, जिनको कि आपने पिछले दिनों अपने पास पवित्र गोद में बुला लिया। उनके अपने परिवारों को प्रभु अपनी शांति प्रदान करे और अपनी महिमा कराए। हम शोक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में कोई मरता नहीं, बल्कि एक अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। सो अनंत जीवन जो आपने भाई मुखिया को दिया है, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने अजीज़ भाई मुकुल गुड़िया के लिए, जो रांची में आपकी पवित्र गोद में सो गए प्रभु, उनके परिवार को अपनी शांति दे, अपनी सामर्थ दे प्रभु। और भाई राजेंद्र ब्राउन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कल सुबह रांची में आपकी पवित्र गोद में सो गए। प्रभु अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य उन परिवारों को प्रदान करे और अपनी महिमा कराए। जिनके बर्थडे, जिनका मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह में है प्रभु, जो नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, आप सबको जानने वाले परमेश्वर, आप हर एक को आशीष दें और अपनी महिमा कराए। सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको प्रदान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर की महिमा हो जिसने एक बार फिर हमें आराधना का ये सुंदर अवसर दिया कि उसके वचनों को भी अपने जीवन में हम एक बार फिर से देखने पाएं। और इन दिनों में मेरे अजीजों, हम उस पवित्र बलिदान को देखते हुए जो हमारे लिए क्रूस पर दिया गया, जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बलिदान हुआ और जगत के अंत के बाद भी अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा रहा है। और ये बलिदान जो जगत के शुरू से होता आया है और अंत तक होता रहेगा। हालांकि आज किसी बलिदान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु अब हमारे लिए बलिदान पूरा कर चुका है। लेकिन प्रभु के आने से पहले वो बलिदान होते थे, कई रूप से होते थे, और उन बलिदानों को हम देखने जा रहे हैं। और कई जगह से हमने देखा भी है। बागे अदन के अंदर हमने उस बलिदान को देखा जो सबसे पहला बलिदान, जिसको स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से दिया। उस लहू को बहाया और मनुष्य पापों को ढापा। उसके बाद वो बलिदान उत्पत्ति में कई बार दिया गया। कैन और हाबिल के द्वारा वो मेमने का बलिदान चढ़ाया गया, लेकिन कैन ने प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं किया, दंड उसको मिला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जीवन दिया। वही मेमना फिर यहोवा ईरे के रूप में आया। परमेश्वर उपाय करेगा और उपाय हुआ। इसहाक नहीं मारा गया, इसहाक के वेदी पर वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना मारा गया। वही मेमना फिर इजरायलियों के छुटकारे का कारण बना, फसह का मेमना बना। वो फसह का मेमना जो आज भी इजरायली लोगों के द्वारा काटा जाता है। वो फसह जो आज हम यीशु मसीह के लहू और बदन के रूप में हम लेते हैं। हम कोई बलिदान नहीं करते, जो बलिदान प्रभु ने दिया उसी बलिदान को हम याद करते हैं। और जब तक प्रभु ना आएगा हम उस बलिदान को याद करते रहेंगे। और ये बलिदान मेरे अजीजों, हमने आपको बताया, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जब तक वो परफेक्ट बलिदान पूरा ना होगा प्रभु यीशु मसीह का, लोगों को हर वर्ष हर समय ये बलिदान चलाने। और प्रभु
जब इजराइलियों को मिस्र की कैद से छुटकारे दे करके लिए चला जंगल में कनान में बसाने के लिए, तो 40 वर्ष तक, हालांकि 40 ही दिन का सफ़र था जिसको वो लोग 40 दिन में पूरा कर लेते और जाके वादा की हुई भूमि में बस जाते, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में बार बार गए और आज्ञाएं तोड़ी, परमेश्वर के विरोध बोले, जिस कारण वो 40 दिन का सफ़र उनका 40 साल का बन गया और वो 40 साल जंगल में भटकते रहे। लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं। जंगल में वो तंबुओं में रहते थे तो खुदा का भी विशेष तंबू उनके बीच में रहता था और उसके चारों तरफ इस्राएलियों के तंबू रहते थे। और मेरे अजीजों, परमेश्वर रात में अग्नि के खंभे में और दिन के में बादल में उनके बीच में रहता था। और जब कहीं ठहरना होता था तो बादल झुक जाता था, वो लोग ठहर जाते थे। जब चलना होता था बादल उड़ जाता था और वो लोग आगे बढ़ते थे। और उसी के बीच में था मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर ने विशेष रूप से बनवाया था, जहां उन लोगों को बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी गई थी। मिलाप वाले तंबू के विषय में मैंने आपको बताया और आप देख भी सकते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर ने ये मिलाप वाला तंबू बनवाया था, जो 100 हाथ लंबा था, 50 हाथ चौड़ा था और उसमें बाहर बाउंड्री थी, अंदर एक छोटा तंबू था जो 2 भागों में था। एक महापवित्र स्थान कहलाता था, एक पवित्र स्थान कहलाता था। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति थी और उसके अंदर वाचा का संदूक था। और मेरे अजीजों, पवित्र स्थान में याजकों को जाने की आज्ञा थी, लेकिन महापवित्र स्थान में साल में केवल एक बार जाते थे, वो भी खुदा की आज्ञा से। और महापवित्र स्थान में तो संदूक था और करूब थी, लेकिन पवित्र स्थान के अंदर वेदी थी जिसके ऊपर धूप चढ़ाया जाता था, छोटी वेदी, दीपदान थे, भेंट की रोटियां थी का मेज था। और मेरे अजीजों, तंबू के बाहर आंगन के अंदर एक हौद था जिसके अंदर बलि को चढ़ाने से पहले धोया जाता था और एक पीतल ब्रास का एक वेदी था जिस पे बलि चढ़ाई जाती थी। और उस वेदी के चारों तरफ 4 सींग जो है वो निकले रहते थे। और इजराइलियों को आज्ञा थी कि वो वेदी के ऊपर होम बलि चढ़ाए। होम बलि के विषय में हमने आपको पिछले संडे बताया था बहुत अच्छे से, जो जानवरों के द्वारा वो बलि दी जाती थी और परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में जब वो जलाया जाता था तो खुदा उसको सुखदायक सुगंध के रूप में लेकर मनुष्य के गुनाह के ऊपर, मतलब एक तरीके से निगाह नहीं डालता था, उसको ढाँप देता था। क्षमा नहीं होते थे। जानवरों के लहू के द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये एक प्रतीक था कि हाँ, परम प्रधान परमेश्वर स्वयं अपने बेटे को बलिदान करके उसका लहू बहाएगा और उस लहू के द्वारा सारी मनुष्य जाति को जो है वो छुटकारा मिलेगा। जो हुआ, आज भी उसके लहू के द्वारा ही हमको छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे मेरे अजीजों आपको उस पवित्र लहू के विषय में और अधिक, और पवित्र बलिदान के विषय में। ये कई तरीके के बलिदान परमेश्वर ने कहा था, और होम बलि जो ज़्यादातर लोग होम बलि चढ़ाते थे वो सबसे पहले आज्ञा थी। उसके बाद अन्न बलि के लिए परमेश्वर ने कहा, और आज हम अन्न बलि के विषय में देखने जा रहे हैं। लेवी व्यवस्था उसका 2रा अध्याय इस समय हम पढ़ेंगे, जहां अन्न बलि लिखा है।
और यहाँ लिखा है, जब कोई यहोवा के लिए अनबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डाल के उसके ऊपर लोबान रखे, और वो उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है ले आए, और अनबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर के निकाले कि सब लोबान उसी में आ जाए, और याजक उनको स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए, और ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अनबलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। ये यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। जब तू अनबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ाए, तो तेल से सने हुए मैदों के फुलके व तेल में चुपड़ी हुई अख़मीरी चपातियों का हो। यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ हो, अनबलि हो, तो वो तेल से सने हुए मैदे अख़मीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, और वो अनबलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ हो, अनबलि हो, तो वो मैदे से तेल में बनाया जाए। जो अनबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो, यहोवा के समीप ले जाना, और जब याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अनबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए। ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अनबलि में से जो कुछ बचा रहे, वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वो यहोवा के हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अनबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिला के ना बनाया जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाया ना जाए। फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, और कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा नमक से रहित ना होने पाए। और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अनबलि चढ़ाए, तो पहली उपज अनबलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें और हरी हरी बालों का मींच के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना। उसमें तेल डालना, उसके ऊपर लोबान रखना, और वो अनबलि हो जाएगा। याजक मींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और साले लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जलाए। ये यहोवा के लिए हवन ठहरेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीजों, आज हम इस अन्न बलि को देख रहे हैं। लहू का बलिदान, बाकी सब बलिदान है। प्रभु ने अन्न बलि के विषय में भी आज्ञा दी थी कि वो भी चढ़ाया जाए। तो अगर अन्न बलि के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी इज़राइलियों को कि वो भी चढ़ाया जाए, तो जब कैन ने अन्न बलि चढ़ाई, तब परमेश्वर ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया? हाँ, इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि उस समय परमेश्वर ने अन्न बलि की आज्ञा नहीं दी थी। उस समय परमेश्वर ने बाग अदन के अंदर उस मेमने का बलिदान किया था,
जिसके चमड़े के द्वारा उनके पाप ढांपे गए। और अब आगे पाप क्षमा के लिए लहू का ही बलिदान होना है। तो कैन जो बिना आज्ञा के अपने पापों की क्षमा के लिए अन्न का बलिदान ले आया, उसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाँ, आगे चल के उसने इस्राएलियों को अन्न बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। और अन्न बलि के लिए उसने कहा मैदे पर तेल डाला जाए, उस पर लोबान रखा जाए, और याजक फिर मुट्ठी में इस तरीके से उठाए कि लोबान पूरा का पूरा आ जाए मुट्ठी में, और उसको फिर वेदी के ऊपर जलाए, जो परमेश्वर सुखदायक सुगंध लेगा। और मेरे अजीजों, अपने लोगों को स्मरण करेगा। और फिर हर तरीके से यहाँ बताया गया है, तंदूर में पकाया हुआ या फिर तवे पे पकाया हुआ या फिर कढ़ाई में तला हुआ, इस सब के विषय बताया गया है कि उस पर तेल डालना और तेल के साथ लोबान डालना, क्योंकि मेन लोबान है जो जलेगा, उसका सुगंध खुदा को मिलेगा। आज भी लोग लोबान को पवित्रता मानता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो 3 राजा जो उनके को चढ़ावा चढ़ाए, सोना, मुर और लोबान। गंधरस यानी मुर जो डेड बॉडी पर चढ़ाया जाता है, और लोबान प्रभु यीशु मसीह के भी समय चढ़ाया गया, जो पवित्र है। अगर लोबान अपने घरों में हम जलाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, घर के कीड़े भी उससे मरते हैं। लोबान जलाने से दिल पवित्र नहीं होगा। दिल पवित्र तभी होगा जब आप दिल को पवित्र बनाएंगे। लेकिन हाँ, लोबान आप चढ़ाए तो आपका दिल पवित्र होना चाहिए, तब परमेश्वर उस सुगंध को लेगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने इस अन्न बलि को ठहरा दिया, और परमेश्वर ने कहा कि अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग, यानी वही भाग जो मुट्ठी में आता है, उसी को चढ़ाना है परमेश्वर। बाकी बचा हुआ याजक का हो गया, क्योंकि वो स्मरण करेगा अपने लोगों का, और उनको अन्न किसी भी रूप में कमी होने नहीं देगा। उनके खेतों की फसल अच्छी होगी, और अगर खेत के फसल का अन्न बलि चढ़ाना है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा कि पहले उसकी हरी बालें निकाल के जला लो, उसकी रगड़ के उसके दाने निकाल लो, और उसको तुम चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर फसल आपको चलानी है तो चढ़ाओ, लेकिन उसको जलाना नहीं है, उसको जला के नहीं चढ़ाना है, उसको ऐसे ही परमेश्वर के भवन में भेंट करके चले जाना है। वो भी अन्न बलि है। आज भी लोग अन्न बलि देते हैं मेरे अजीज, परमेश्वर के भवन में लाके देते हैं। अपनी फसल, अपना मेहनत की कमाई देते हैं, प्रभु उसको ग्रहण करता है। लेकिन अन्न बलि के साथ साथ अपने को बलिदान करके चढ़ाना जरूरी है। एक विशेष बात जो अन्न बलि में ध्यान रखना था वो ये था कि एक तो खमीर यानी खराब आटा, सड़ा हुआ आटा, वो अन्न बलि में बिल्कुल नहीं मिलाया जाए।
परमेश्वर ने फसह के मेमने को भी खमीर के साथ खाने से मना किया था, अखमीरी रोटी के साथ खाना था। खमीर परमेश्वर को पसंद नहीं, वो सड़ा हुआ भाग परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर ताज़ा चाहता है हमारे जीवन से, हमारा ताज़ा जीवन, हमारे सोच विचार परमेश्वर चाहता है। सड़ा हुआ जीवन, सड़े हुए विचार परमेश्वर नहीं चाहता है। इस बात के लिए ध्यान रखें, खमीर उसमें किसी हाल नहीं होना था। अब तो अन्न बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो है प्रभु की बलि हो चुका है, साली बलि हो चुका है। लेकिन आज भी इजरायली लोग अन्न बलि चढ़ाते हैं। और एक और विशेष बात कि जब अन्न बलि चढ़ाया जाए तो उन बलियों को पहले नमकीन बनाया जाए। परमेश्वर ने नमक की वाचा बांध दी है। नमक जो चीज़ों को सड़ने से बचाता है, ध्यान रखिएगा, अब इसी पे देखने जा रहे हैं। नमक जो चीज़ों को सड़ने से बचाता है, नमक जो थोड़ा सा ही खाने में डाला जाता है और स्वाद ले आता है। और मेरे अजीजों, वो नमक की वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी। हमारे हर अन्न बलि में नमक होना जरूरी है। और जब हम अपने आप को स्वयं परमेश्वर के सन्मुख बलि करके चढ़ाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की अगर नमकीनी जाती रहे तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? बाकी और खाना नमक से नमकीन किया जाता है, लेकिन अगर नमक की ही नमकीनी चली गई तो किस से नमकीन किया जाएगा? वचन कहता है किसी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और सूअर और जानवर उनको अपने पैरों तले रगेड़े। लेकिन मेरे अजीज, नमक की नमकीनी जानी नहीं चाहिए। हम पृथ्वी के नमक हैं, भले ही थोड़े हैं लेकिन बहुत हैं। चुटकी भर नमक पूरे हमारे खाने को नमकीन करने के लिए बहुत है। ज़्यादा नमक डालोगे खराब हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हो जाएं तभी खुदा का काम होगा, नहीं। यदि हम थोड़े ही हैं, बहुत हैं, खुदा के लिए बलिदान अपने आप को कर दो, खुदा इस्तेमाल करेगा। अपने में नमक रखो, खुदा का वचन कहता है। अपने में नमक रखो। कड़वाहट खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हमारे जीवन में स्वाद हो, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन से मसीह को देखें और हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के सामने अपना सब कुछ चढ़ाएं। हमारी अन्न बलियां परमेश्वर के सन्मुख जाएं। हम भोजन पे प्रार्थना करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। बगैर प्रार्थना किए भोजन खाना उचित नहीं है। इसका एक विशेष कारण आपको बता रहे हैं। जब हम भोजन पे जो हमारे सामने रखा है खाएंगे, हम ही उसको, दूसरा नहीं खाएगा। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा को उस भोजन को क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं कि खुदा इस बलि को स्वीकार कर और इस पर आशीष दे। और खुदा उस भोजन पे आशीष देता है प्रार्थना के द्वारा। हमारी उस अन्न बलि को ग्रहण करता है। उसके बाद खुदा नहीं खाता, वो भगवान नहीं, वो भोग नहीं लगाता। परमेश्वर मनुष्य का कोई चीज नहीं खाता, वो मनुष्य ही के ऊपर आशीष करके लौटाता है।
अगर मिठाई चढ़ाई जाए किसी जगह खुदा को, तो क्या खुदा मिठाई खाएगा? नहीं, उसको प्रसाद करके दूसरे के बीच में लोग बांट देगा, लोग ही खाएंगे, खुदा नहीं खाएगा। हमारा खाना भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा आशीष देता है, उस हमारी अन्न बलियों पर खुदा आशीष देता है, और उसको खुदा नहीं लेता, वो हमको ही खुदा देता है कि हम उसको खाएं और अपने शरीर में सामर्थ पाएं। तो वो बलि जो प्रार्थना के द्वारा खुदा को चलाई गई, उस खुदा ने हमारे ही अंदर डाल दी, यानी हम उस खुदा के बलिदान हो गए। अपने आप को हम उसके लिए चढ़ा दें, उसकी सेवा में दे दें। उस भोजन पर उसने आशीष दी, इसको हमने खाया, हमने सामर्थ पाई। वो सामर्थ इसलिए पाई कि परमेश्वर की सेवा में लगाओ, परमेश्वर की महिमा में लगाओ। आज प्रभु हमें अन्न बलि चढ़ाने का मौका देता है। ठीक है, वो हमसे वैसे नहीं चाह रहा है कि हम मुट्ठी भर करके उसको वेदी पर जलाए, नहीं। जो अन्न हमारे सामने है, उस अन्न को हम उसको दें, वो आशीष देगा, हम उसे खाएंगे, उसके द्वारा हम सामर्थ पाएंगे, उसके लिए पवित्र बलिदान हम बन जाएंगे, और वो बलिदान उसकी सेवा में काम आएगा। इस बात को समझिए, आप संसार के नहीं हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ही के लिए हमें अपने आप को इस्तेमाल करना है। प्रभु आपको आशीष दे मेरे अजीज़ों, प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे, और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द हम प्रभु के भवन में एकत्रित होके प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपने मौका दिया कि हम आराधना में आए, और आशीष दे प्रभु कि अपने आप को आपकी सेवा में लगाएं। हर एक जन जो दुखी है प्रभु, उनके दुख दूर करें, और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। फिर हमें मौका दे कि हम आपकी आराधना करें। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। मैं आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ उनके जीवन में होती रही, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे अजीज़ों। कल से जैसा सरकार बोल रही है कि 100 जनों के साथ धार्मिक और सामाजिक कार्य हो सकते हैं, मेरे अजीज़ों, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आने वाले संडे को हम देखेंगे कि हम चर्च खोलें कि नहीं खोलें। उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी, और प्रभु ने चाहा तो ज़रूर खोलेंगे, लेकिन उसकी सूचना आपको हम दे देंगे। लेकिन आने वाले शनिवार को हम इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से शाम को हम प्रभु की महिमा करेंगे। और मेरे अजीज़ों, आप लोग अवश्य शनिवार शाम 6 बजे, रविवार सुबह 9 बजे अपने को फ्री रखिए, ताकि आप लोग आराधना में और प्रार्थना में आ सकें। जय मसीह।